अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे स्टडी वीज़ा के हवाले से। अगर आपने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या आप पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन-कौन से ऐसे जो है स्टेप्स लेने होंगे और ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कि आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो दोबारा रिजेक्ट ना हो। और अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा अप्लाई करने के लिए कौन-कौन सी इसके लिए प्रोसेस अख्तियार करेंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको कि ताकि आपको दोबारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो इससे आपको माली नुकसान भी होता है और उसके अलावा आपका वक़्त भी ज़ाया होता है और आपको ज़हनी तौर पर भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान की अगर आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक़ है और आप पहली दफ़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या पहले अप्लाई कर चुके हैं, या पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूके जाना चाह रहे हैं, यूएसए जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना चाह रहे हैं, डेनमार्क की किसी अच्छी और कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपको वीज़ा के प्रोसेस का नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, फीसेस क्या होंगी, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, या आप खुद अप्लाई करेंगे या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे। और ऐसे तलबा जिन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था मगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कंसल्टेंट ने आपको सही गाइड नहीं किया था, या आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सही तरह से नहीं की थी, या आपको सही जो है वीज़ा के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, या कहाँ पर ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको माली नुकसान और वक़्त का भी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इसके लिए आप अगर पहली दफ़ा अप्लाई करें स्टडी वीज़ा के लिए, तो आप यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क से किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे स्टडी वीज़ा सेंटर से डेली की अपडेट्स ले सकते हैं। हम आपको बताएँगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके बजट के मुताबिक आपके लिए कौन-सी यूनिवर्सिटी जो बेहतर है, जहाँ पर आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है, जहाँ पर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, 100% आप वहाँ पर जाकर अपनी जो स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ-साथ आप वहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल मुफ़्त मशवरा रहनुमाई हमसे ले सकते हैं। हम आपको बताएँगे कि आप अब दोबारा क्या करेंगे, क्या करना होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन-कौन से स्टेप्स लेंगे जिसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये बड़ी एक जो है हमारे पाकिस्तान में इस वक़्त जो बड़ा एक मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स को, कि जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो बड़े दिल बर्दाश्त से हो जाते हैं और दोबारा फिर वो डरते हैं कि कैसे अप्लाई करें, उनको अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता। तो अब आपका ये मसला हल हो गया है। अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मुफ़्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक पे क्लिक करके हमसे राब्ता करें। हम आपको बताएँगे कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हुआ, अब आपको कैसे अप्लाई करना है। और अगर पहली दफ़ा अप्लाई करें, तो आपके लिए कौन-कौन से स्टेप्स लेना बेहतर है ताकि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, या आपका कंसल्टेंट आपको सही गाइड नहीं करता, या आपका जो है वो प्रॉपर जो है वो तैयारी नहीं करवाता, या आपको पूरी प्रॉपर जो है वो एडमिशन का कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता, तो लास्ट में आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो आपका वक़्त ज़ाया होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको ज़हनी तौर पे भी तकलीफ़ होगी। तो फिर बाद में भी आपने हमसे ही राब्ता करना, तो इसलिए बेहतर ये है कि एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप हमारे जो है कंसल्टेंसी सेंटर से बिल्कुल मुफ़्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फ़ीस नहीं आपसे लेंगे। पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है और आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मुफ़्त आप हमसे राब्ता करके तो सारी रहनुमाई ले सकते हैं। हम आपको बताएँगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने हाल ही में 6.5 बैंड्स के साथ आइट्स कंप्लीट कर लिया, आपके पास आइट्स का रिजल्ट है, आपके स्टडी में गैप भी नहीं है और आपके पास 50, 60, 70, 80 लाख रुपए का बजट है, आप यूके, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं और साथ-साथ आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, उन तलबात के लिए बनाते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनको क्या करना है, उनको रहनुमाई के हवाले से मदद दरकार होती है, या पहली दफ़ा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।